बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इन दिनों जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा 2-3 हफ़्तों के अंदर अंदर पाकिस्तान आने वाली हैं और वो यहाँ आकर मुस्लिम लीग नून को संभालेंगी। आपको पता है कि नून लीग की पोजीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो यह है कि वो पीडीएम में ज़ाहिर है वज़ारत उज़्मा नून लीग के पास है, और फिर जिस तरह की बैड गवर्नेंस है, बैड मैनेजमेंट है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, हालात जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के बन चुके हैं, लोगों में ये तासुर है कि इस सब की ज़िम्मेदारी जो है वो नून लीग पर आयद होती है। हालांकि इस पीडीएम में जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप भी है, पीपल्स पार्टी भी अपनी जगह पर जो है उसके पास स्पीकरशिप भी है और फॉरेन मिनिस्ट्री भी है, लेकिन लोगों का ध्यान उनकी तरफ नहीं है। लोगों का सारा ध्यान जो है वो नून लीग की तरफ है। और फिर जो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, उसमें भी आपने देखा है कि बुरे तरीके से लताड़ कर रख दिया है पीटीआई ने नून लीग को। इसलिए नून लीग को ये बड़ा पछतावा है कि उसका जो मेन जो मरकज़ था जहाँ से वो सीटें लेती थी और जो उसका न्यूक्लियस रहा है वो हमेशा पंजाब रहा है। पंजाब के बलबूते पर ही नून लीग हमेशा इक़्तिदार में रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सूबा है, बल्कि यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो पंजाब में रहती है। और अब यहाँ की ये सूरत हाल है कि बहुत सारे लोग जो नून लीग के इस वक्त एमएनए हैं, वो नून लीग को इस शर्त पर छोड़ने के लिए भी तैयार हैं कि उन्हें पीटीआई के टिकट जो है वो दे दिए जाएँ या टिकट देने की कमिटमेंट की जाए। ये उसकी सूरत हाल बन चुकी है और वह हर गुज़रते दिन के साथ नून लीग की जो गैर दिल अजीज़ी है और उसके जो लोग दूर भाग रहे हैं वो मज़ीद बढ़ रही है। यही वजह है कि अब नून लीग ने फिर फैसला किया है कि वो मुज़ाहमती सियासत जो है वो फिर दोबारा शुरू करेगी। और कैप्टन सफदर ने जिस तरह एक फ़ोटो लगाकर अपना एक ट्वीट किया है जिसमें कुछ जनरल साहबान हैं साबका और कुछ जजेस साहबान हैं, उससे ये वाज़ेह तौर पर समझ आ जाती है कि नून लीग किस तरफ जा रही है। और अब मरीम नवाज़ साहिबा ने मियाँ नवाज शरीफ को पूरी तरफ से कान में फूंक मार मार कर ये समझा दिया है या कैल कर लिया है कि अगर आपने नून लीग को बचाना है तो फिर मुझे जो है कुल्ली अख्तियारात तफवीज़ करने होंगे और मुझे ये भी इजाज़त देनी होगी कि वो जो बूढ़े बाबे, अंकल, चाचा, मामा, ये बाबे दादे बने हुए हैं, इनको अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इनको अपने रास्ते से हटा सकूँ। और आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही हुआ था कि जब बेनज़ीर साहबा को ये लगा कि ये जो बाबे चाचे बने हुए हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ अपनी ताल्लुक़दारी की वजह से, या उनकी हमअसर थे या उनकी उम्र के बराबर के लोग थे, वो हमेशा उनके रास्ते के कांटे बन जाते थे। फिर उन्होंने भी एक पॉलिसी के तहत सारे ये कांटे अपने रास्ते से एक एक करके चुन कर दूर फेंक दिए। अब लगता यही है कि नून लीग में भी यही पॉलिसी अपनाई जा रही है। अब नए लोगों को, नया जो ब्लड है वो जो इंडक्ट किया जाएगा नून लीग में, और ये जो बाबे चाचे बने हुए हैं, अंकल बने हुए हैं, इन्हें रास्ते से हटाया जाने का वक्त आ चुका है। और इस सिलसिले में अब फिर वही मुज़ाहमती जो सियासत है, मुज़ाहमत होगी तो फिर मुफ़ाहमत होगी। और ये जो बातें आप पहले भी सुनते रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो नारे लगाती रही हैं, और उसी नैरेटिव को फिर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ज़ाहिर है अब वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं और सब लोगों को ये भी पता है कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बेटी भी हैं और वाहिद इस वक्त सियासी वारिस भी हैं। और फिर ये भी है कि इस वक्त भी नून लीग में अगर किसी की कोई हैसियत है तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ही हैं। और ये भी ख़बरें भी आ रही हैं कि अगली जो है वज़ीर आला की उम्मीदवार भी पंजाब से मरीम नवाज़ साहिबा ही हो सकती हैं। तो ये सारी खबरें यही ज़ाहिर करती हैं कि ये जो जनरेशन गैप आ गया है एक उसको पूरा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए अब नून लीग ने ये शौरी तौर पर फैसला कर लिया है कि नून लीग की सारे अख्तियारात जो हैं उसको फैसलों की जो कलीद है वो मरीम नवाज़ साहब के हाथ में थमा दी जाए और जो बाबे चाचे जो हैं इनको एक तरफ कर दिया जाए और नौजवान लोगों को आगे आने का मौका दिया जाए, जो न सिर्फ सोशल मीडिया के महाज पर सरगर्म अमल हों बल्कि वो भाग दौड़ भी कर सकते हों, उन पर ट्रस्ट भी किया जा सकता हो। और सबसे अहम बात यह है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ
ना तो रवाबित हूँ, ना उनका साथ कोई हमदर्दी हो, ना उनके साथ कोई ताल्लुक़ हो, और ना ही वो उधर देखते हों। ये नहीं कि वो विकेट के दोनों तरफ से खेल रहे हों, नून लीग के भी जो है वो अहम प्लेयर्स हों और उनका ताल्लुक़ जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हो। तो ऐसे तमाम लोगों को जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हमदर्दियाँ रखते हैं या उधर राब्ते रखते हैं और नून लीग के भी अहम प्लेयर्स हैं, उन सब से जो है जान छुड़ाने का फ़ैसला कर लिया गया है। और आप आइंदा आने वाले दिनों में ये सब कुछ अपनी आंखों से भी देखेंगे कि सारे फ़ैसले जो हैं अब मरीम नवाज़ साहबा ख़ुद करेंगी, और उसमें बुनियादी चीज़ यही होगी कि नए लोगों को नून लीग में शामिल किया जाएगा और पुराने लोगों को निकाल बाहर कर किया जाएगा। ये जो आप पहले आपने देखा कि चौधरी निसार साहब से जान छुड़ाई गई, अब जो है शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो नून लीग को छोड़ने जा रहे हैं। कुछ बहकी बहकी बातें हम ख्वाजा साद रफ़ीक से भी सुनते हैं, ख्वाजा आसिफ से भी सुनते हैं, राना सनाउल्लाह भी मौजूद है। इस तरह के तमाम उम्र रसीदा लोग जो पहले रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ या मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, अब लगता ये है कि उनके लिए पार्टी के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और नए लोगों को सामने लाया जा रहा है। देखते हैं कि मियाँ मरीम नवाज साहबा 2-3 हफ्ते बाद आकर पाकिस्तान में अपनी नई पार्टी को नून लीग को किस तरह नए अंदाज से मुनज़्ज़म करती हैं। बहरहाल ये बात तय है कि नून लीग अब माजी की नून लीग नहीं रहेगी, बल्कि एक कुल्ली तौर पर एक नई पार्टी जो है वो कौम के सामने आएगी। लेकिन जहाँ तक करप्शन और मुख्तलिफ स्कैंडल्स का ताल्लुक है, वो इस पार्टी का पीछा छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। देखते हैं कि इसका सारी सूरत हाल का नतीजा क्या निकलता है। और नाज़रीन करम, आप से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि भी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। अगले वीडियो तक इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।